हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनके दिल में कौन बसता है। क्या आप उनके दिल में हो या और कोई है, ये आज हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो अगर हाल फिलहाल आपके दिल में कोई बस गया है और आप उनके दिल की बात जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कलेक्टिव रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी ग्रुप सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा। ये एक कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जनरल रीडिंग मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट हो जाती है, लेकिन हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं होता है। टाइमलेस का मतलब ये है कि आप जब इस वीडियो तक पहुँचोगे तब ये आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। अगर आप लोगों के करंट सिचुएशन से यहाँ की सिचुएशन मैच होती है तो ही आप लोगों ने आगे की रीडिंग देखना है। ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन करने की कोशिश आप लोगों ने नहीं करना है। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जो इंसान आपके दिल में बस गया है उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। देखते हैं कि उनके दिल में कौन बसा है। टू ऑफ फायर का कार्ड फर्स्ट कार्ड है। टू ऑफ फायर का कार्ड यानी टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड रेगुलर डेक में होता है। तो यहाँ पे वेटिंग चल रहा है, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है। शायद आप नहीं जानते हो, अपनी फीलिंग्स के बारे में भी आप श्योर नहीं हो, उनके फीलिंग्स के बारे में भी आप श्योर नहीं हो, या फिर आप किसी कन्फर्मेशन की वेट कर रहे हो। ये आपका करंट पोजिशन मुझे यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे नई पार्टनरशिप स्टार्ट होने के आसार भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और भी क्या कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है देख लेते हैं। तो वेटिंग तो ज़रूर चल रहा है, आप इनके अप्रूवल की, कन्फर्मेशन की वेट कर रहे हो, या फिर आप इनके फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हो। कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट आप लोगों का रह सकता है। जो दूसरा कार्ड है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता है और ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो, ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है। थर्ड कार्ड जो है द व्हील का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लाइफ में तब आया था जब आप लो फेज से चल रहे थे, या फिर आप किसी चीज़ से रिकवर कर रहे थे, तब ये इंसान आपके लाइफ में टकराया हो। रिकवरी में इसने आपकी हेल्प की हो, या फिर आपकी एनर्जी इनकी वजह से अपलिफ्ट हुई हो, ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इस इंसान का आना आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया है। आपकी लाइफ में बहुत सारी उथल पुथल इनके आने से हो गई हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये इंसान आपके लाइफ में आने के बाद आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं। उसके पहले की आपकी जो एनर्जी है वो मुझे ऐसी लग रही है कि आप किसी चीज़ से डील कर रहे थे। वो कोई चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है, हेल्थ की रिकवरी हो सकती है, या फिर फाइनेंशियल रिकवरी हो सकती है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे आप हील कर रहे हो खुद को। ऐसी सिचुएशन में ये इंसान आपसे टकराया हो और इनके आने के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए हो, इनकी वजह से आप खुश रहने लग गए हो, ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और ये इंसान का आपके लाइफ में आना बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आपके लाइफ में लेके आया है। अब आप पॉजिटिव फील करने लगे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्वीन ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये एक वार्म हार्टेड पर्सन हो सकता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट ये पर्सन हो सकता है, यानी इनमें धैर्य बहुत होगा। ये बहुत धीरज के साथ सारी चीज़ों को हैंडल करते होंगे। टेंडर हार्टेड यानी एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन ये मुझे फील होता है। लविंग केयरिंग पर्सन ये हो सकता है। दया भाव, ममता भाव इनमें बहुत ज़्यादा हो, ऐसी एक एनर्जी मुझे इनकी फील होती है। इमोशनल पर्सनैलिटी मुझे इनकी फील होती है। जो एक केयर टेकर की एनर्जी होती है वैसे एनर्जी मुझे इनकी फील होती है।
अब देख लेते हैं कि उनके दिल का हाल क्या है। और ये जो इंसान है आपके दिल को सुकून दे जाता है या फिर आपको एक इमोशनल फुलफिलमेंट इनकी वजह से मिलता है। बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में आए तो है, बट आपको ये नहीं पता है कि ये रिश्ता जो है ये इसको क्या नाम दे या फिर इसे कहाँ तक ले जाना चाहिए। ये चीज़ों के बारे में आप लोगों को भी क्लैरिटी नहीं है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। अगर ये आप लोगों की करंट सिचुएशन है तो आप लोगों ने आगे की रीडिंग को देखना है। उनके दिल का क्या हाल है ये आगे हम लोग देखने वाले हैं, और उनके दिल में कौन बसता है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप लोगों की मीटिंग हो सकता है वर्क रिलेटेड मीटिंग हुई हो या फिर वर्क प्लेस पे आप लोग मिले हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट हो सकता है, जो भी प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में लेता है 100% उसमें देता है। वर्क ओरिएंटेड ये हो सकता है। परफेक्शनिस्ट की एनर्जी मुझे इनकी फील होती है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड रिपीट हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप भी इमोशनल पर्सन हो, दिल से सोचने वालों में से हो, और वो भी इमोशनल है, रोमांटिक है। ऐसी आप लोगों की सिमिलर एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। उनके दिल में भी आपके लिए कुछ फीलिंग्स तो ज़रूर जागे हैं। एग्जैक्टली किस टाइप की फीलिंग्स है ये आगे हम लोग देखने वाले हैं। फोर ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे लगता है कि वो इंसान का पर्सनल लाइफ उतना भी अच्छा नहीं है। ये किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती है। या फिर ये अपनी पर्सनल लाइफ में अकेले मुझे यहाँ पे दिखते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए आप लोगों की मीटिंग होने के चांसेस भी है। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। मैट्रिमोनियल के ज़रिए मिलने के चांसेस या फिर वर्क रिलेटेड मीटिंग के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत ज़्यादा ये अपने कमिटमेंट्स का ध्यान रखता है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल एटीट्यूड इनमें हो सकता है, या फिर जो भी इनसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं इनके फैमिली वाले वो इनको कंप्लीट करते हैं। कहीं ना कहीं ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने में खुद के प्रति हार्श हो जाते हैं या फिर खुद को निग्लेक्ट कर देते हो। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे इनकी फील होती है। ये तो इनका ओवरऑल थॉट प्रोसेस था। अब ये देखते हैं कि वो आपको लेके क्या सोचते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, हरमित का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे लगता है कि इनके दिल के करीब बहुत कम लोग हो सकते हैं और इनके दिल में ये सभी को जगह दे देते हैं या फिर सभी से कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ये बहुत ज़्यादा चूजी प्रिकी सेलेक्टिव हो सकते हैं अपने इनर सर्कल को लेके, और सोच समझ के ही ये किसी को अपने दिल में एंट्री देते हो। ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि इन्होंने बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव किया है, या फिर ये इनकी नियर फ्यूचर की एनर्जी भी हो सकती है। बहुत सारे वॉन्ड कार्ड मुझे ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इन पे लोग फिदा हो जाते हैं। इनकी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो सकती है, ये एक इंप्रेसिव अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी हो सकती है। इनकी तरफ कई लोग अट्रैक्ट हो जाते हो या फिर इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे फील तो हो रही है। लेकिन इनके दिल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे एक एम्प्टीनेस मुझे फील होता है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि इनके लाइफ में तो कुछ लोग हैं, लेकिन इनके दिल में शायद आप ही हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कंफर्मेशन के लिए मुझे और भी कुछ कार्ड्स की ज़रूरत है। एट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है, टावर का भी कार्ड यहाँ पे आया है, टेन ऑफ कॉइन्स का भी कार्ड यहाँ पे आया है। टावर का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आपकी जो लाइफ में आए हैं ये बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आए हैं। इन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि इनके लाइफ में ऐसा कुछ हो जाएगा और ये हो गया हो। इनके लाइफ में ऐसा कुछ हो जाएगा, ये आपसे टकराएंगे और आपके लिए इतने इमोशंस जाग जाएंगे, ये इन्होंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ है, जो भी हुआ है इनके लाइफ में ये उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे।
इन्होंने जो अपनी लाइफ के लिए सोच के रखा था उसके बिल्कुल अपोजिट इनके लाइफ में हुआ है और आप इनके लाइफ में आ गए हो ऑल ऑफ अ सडन। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इनके दिल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में और कोई हो सकता है, लेकिन इनके दिल में मुझे सिर्फ आप ही दिखते हो। ये एक ऐसा इंसान है जो स्टेबल रिश्तों में यकीन करता है, कमिटेड रिलेशनशिप में यकीन करता है। या तो ये किसी को कमिटमेंट देता ही नहीं है, और देता है तो उस कमिटमेंट पे ये खरा उतरता है। ये एक ऐसा इंसान है, ये कहने के लिए कुछ भी नहीं कहेगा, जब ये सच में कुछ फील करेगा तभी कुछ कहेगा। कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर देगा और फिर निभाने की बात आएगी तो चला जाएगा। इस टाइप का ये इंसान बिल्कुल भी नहीं है। ये जब सच में कुछ फील करेगा तभी कुछ कहेगा, और इनके दिल में और कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो। लेकिन हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में इनके रिसेंट पास्ट में कोई इंसान टकरा के चला गया हो, या फिर करंटली भी इनके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन दिखता है, बट उसके बावजूद भी ये एक एम्प्टीनेस फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, जो आपके आने से पूरा हो जाता है। या फिर जो एक गैप इनके लाइफ में थी वो आपके आने से ख़त्म हो जाती हो। ऐसी कुछ इनकी लाइफ की सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या तो आप या तो वो किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे होंगे, या फिर किसी को खो दिया होगा, तब ये आप लोगों का मिलना हुआ होगा। ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड फॉरएवर रिश्ते वाला कार्ड होता है। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि भले ही आप लोगों की शादी हो चाहे ना हो, आप लोगों का साथ जो है वो लंबे समय तक हो सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यानी ये इंसान आखिरी तक आपका साथ दे सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप लोगों का जो ये रिश्ता है ये इस बर्थ का रिश्ता नहीं है, आप लोग प्रीवियस बर्थ से कनेक्टेड हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है एक दूसरे से मिलने के बाद आप इंस्टेंटली घुल मिल गए हो, एक अपनापन आप लोगों को फील होता है, या फिर एक मैग्नेटिक पुल एक्सपीरियंस होता है। रीज़न पता नहीं चलता है। अगर आप लॉजिकली सोचने जाए तो आपको ये हैरानी होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, बट वैसा ही आप लोगों के साथ हो रहा है। 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है वो म्यूचुअल एनर्जी होती है, यानी जो आपकी लाइकिंग है उनके प्रति वो उनके तरफ से भी है। हो सकता है वो हाइड करते हो, या फिर उस चीज़ का एक्सेप्टेंस अभी नहीं आया हो, या फिर उस चीज़ की क्लैरिटी उनको नहीं मिली हो, लेकिन आप लोगों की सोल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो कनेक्टेड है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इस फिजिकल वर्ल्ड में आप लोगों के रिश्ते में कुछ अप्स एंड डाउन्स तो ज़रूर होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के लिए रास्ता आसान तो नहीं होगा, लेकिन आप लोगों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि आप लोग मिल के सारी चीज़ों को फेस कर सकते हो। आप लोगों के रिश्ते के लिए मुझे ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन समझ में आती है। कभी तो आप लोग इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा होपफुल रहेंगे, और कभी बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाएंगे, कभी कनेक्टेड रहेंगे, कभी कांटेक्ट एकदम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कांटेक्ट ख़त्म होने के बावजूद भी आप लोग एक दूसरे के दिमाग से नहीं जा पाओगे, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। आप लोगों की मीटिंग एक इम्पैक्टफुल मीटिंग तो बिल्कुल रहेगी, क्योंकि इसके लिए जो कार्ड आया है वो यही कंफर्मेशन मुझे दे रहा है। तो उनके दिल की अगर मैं बात करूँ तो उनके दिल में आप ही बस रहे हो, आप ही हो जो उनके दिल में जगह बना पाए हो। या फिर ये हो सकता है कि इस इंसान को बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ है, लेकिन ये आप पे ट्रस्ट करने लगा है, या फिर ये इनकी नियर फ्यूचर की एनर्जी भी हो सकती है। ये हो सकता है कि आप उनके लाइफ के फर्स्ट पर्सन ना हो, लेकिन आप उनके लाइफ के आखिरी पर्सन हो सकते हो, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है वो किसी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई कार्मिक मैरिज से गुजर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। उनके जो जीवन साथी है वो डेस्टिनी की वजह से उनसे मिले हैं, आप उनसे जो मिले हो, ये आप लोगों के दिल जुड़े हैं, आप लोगों की सोल एक दूसरे से जुड़ी है, इसलिए आप लोग एक दूसरे के लाइफ में टकराए हो। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। अब ये कार्ड्स के ज़रिए उन लोगों की फ्यूचर एनर्जी को चेक कर लेते हैं। ये जो रिश्ता है बहुत इनिशियल लेवल पे है, या फिर यहाँ पे कंफर्मेशन, यहाँ पे कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिली है, या फिर कन्फेशन नहीं हुआ है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप लोगों की फ्यूचर एनर्जी किस टाइप की रहेगी उसके लिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। मुझे लगता है कि आप इनके साथ कुछ ऐसे मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो जो आप लाइफ लॉन्ग चेरिश कर सकते हो। ऐसी कुछ एनर्जी आप लोगों की फ्यूचर में मुझे दिखती है। जब आप इस दुनिया से जाओगे तब आपको कुछ ऐसी यादें ये इंसान दे के जाएगा जो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहेगी। ऐसी कुछ मेमोरीज आप लोग क्रिएट कर सकते हो।
न्यू बिगनिंग का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स मुझे फ्यूचर में दिखते हैं। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन टिपिकल स्टीरियोटाइप वाला ये रिश्ता नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड आया है जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अनयूजुअल रिलेशनशिप रहने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। फ्रेंडशिप का कार्ड यहाँ पे आया है। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव का ये कार्ड है। तो मुझे लगता है कि पहले आप लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, फिर आप लोगों का रिश्ता धीरे धीरे रिलेशनशिप में बदल सकता है, या फिर ऑलरेडी आप लोग अगर फ्रेंड्स हो तो आप लोगों का रिश्ता रिलेशनशिप में बदल सकता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। आप लोगों का थॉट प्रोसेस, लाइकिंग डिसलाइकिंग, ट्रिगरिंग पॉइंट सिमिलर रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स, वेल विशर्स, सपोर्टर्स रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जो फोर्थ कार्ड है वो बैलेंस का कार्ड है। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रिलेशनशिप तो है, लेकिन एक अनयूजुअल रिलेशनशिप है। आप लोग खुद की खुशियों से ज़्यादा आपके पार्टनर की खुशियों के बारे में सोचोगे, और ये इंसान आपके लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा, आपकी चक्रास में बैलेंस आ जाएगा, आपकी एनर्जीज में बैलेंस आ जाएगा, और आपकी स्टक एनर्जी में से आप निकल के लाइफ में आगे बढ़ते हुए भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो बहुत सारा गुड लक ये इंसान आपके लाइफ में लेके आ सकता है, और एक बहुत अच्छा सपोर्टर, फ्रेंड की एनर्जी मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट समझ में आ रही है। ये ज़्यादातर सोलमेट की एनर्जी की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है, वैसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। बट आप लोगों के रिश्ते के लिए मैं यही कहूँगी कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज के रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप आपकी लाइफ से इससे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।